स्वागत है आप सभी का रायपुर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो है एग्ज़ाम था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे एसआई मेंस जो कि सीजीपीएससी ले रहा है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण है, और हमारा जो एमसीक्यू बैच है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है 60 नंबर का प्रश्न है, जिसमें यह पूछा है कि महानदी बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। लिखा है महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं। महानदी बेसिन का ढाल पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है। और थर्ड जो दिया हुआ है, महानदी बेसिन की आकृति तस्तरी नुमा है। चलिए देखते हैं ये सोर्स कहां से आया है। तो सीधा सीधा प्रश्न जो है आपको यहाँ पेज नंबर ही मैं बता सकता हूँ, 32 नंबर में जाएंगे। महानदी बेसिन लिखा हुआ है, महानदी बेसिन का ढाल पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर एकदम एज इट इज यहाँ से उतार के दे दिया है। इनकी आकृति तस्तरी नुमा है, और महानदी उनकी सहायक नदियों को प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं। तो तीनों की तीनों कथन जो है आपको यहाँ पर सही उत्तर दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका सोर्स नंबर 1। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको रायपुर आईएएस एकेडमी से जुड़े रहना है, और आपको जो है लगे रहना है कि आप प्रश्न कहां से आते हैं। और हम जो है जब आपके एसआई एमसीक्यू का जो एग्जाम बैच चल रहा है, उसमें आपको यही सभी चीजें आपको दिखाई देगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपंथी गायक गाते हैं भरथरी, पंडवानी, ढोला मारू और लोरिक चंदा। ये कौन से बुक से आया है? तो ये भाई बाकी जो मैं जितना क्वेश्चन अभी बताऊंगा, ये सब पूरे की पूरा समग्र छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। ठीक है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है, कि इसमें जो है होता क्या है बोल के। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। इसमें पेज नंबर भी आप लोग लेके जा सकते हैं। भरथरी गायन में जाना है आपको, पेज नंबर 579 में, जहां पर लिखा है भरथरी एक लोक गायन है। राजा भरथरी के वैराग्य और रानी पिंगला के कारुणिक कथा मार्मिकता के साथ ग्रहण की गई है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भरथरी गायन प्रायः नागपंथी गायक करते हैं, या भरथरी गायन प्रातः नागपंथी गायक करते हैं। सारंगी और एक तारी पर भरथरी गाते हुए योगियों को अक्सर देखा जाता है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर का सोर्स। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको जो है एसआई एमसीक्यू बेस जो आप चल रहा है, जल्दी से जल्दी उससे जुड़ जाएं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न को, जहां पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां पर 72 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दिया गया यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोरकू जनजाति का लोक नाट्य नहीं है। आपको दिख रहा होगा, खम्भ स्वांग, झेरी स्वांग, पादरी स्वांग और पड़की स्वांग। ये भी जो है इसी बुक से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एज इट इज इसमें भी जब आप जाएंगे, आपको ये कोरकू जनजाति के जिस लोक नाट्य में जाएंगे, तो आपको जो है यहीं पर आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर भी इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक, लेकिन मैं फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, तो 72 जो खम्भ स्वांग वाला आप कोरकू जनजाति का लोक नाट्य नहीं है। जब आप पेज नंबर 605 में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आदिम समूहों में कोरकुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कोरकुओं में समूची रंग चेतना 3 पारंपरिक स्वांगों पे मिलती है, पहल झेरी, दूसरा पारडी, तीसरा खम्भ स्वांग। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है पड़की स्वांग जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो इजीली तरीके से आपको पूरे सोर्स के साथ पढ़ाया जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक और प्रश्न है, उसके विषय में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। परपट कछार मिट्टी क्या है? देखिए, इजी प्रश्न देखने में जो है आपको इजी लगेगा, क्योंकि कछार जो है अमूमन जो है नदी झील किनारे में जो उपजाऊ मिट्टियां रहती हैं उन्हें कछार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी एक ही में नदी के पास दिया हुआ है, जो मिट्टी के जो ऊंचे भागों में पाई जाती है। ये अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते तो इसका आंसर आपको मिल जाता। लेकिन हमको ये ध्यान दे देना है कि हम सोर्स के विषय में बात करें, वो भी आपको इसी छत्तीसगढ़ के भूगोल में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप पेज नंबर जो है 249, 248 में जाएंगे तो आपको मिट्टी के विषय में जानकारी मिलेगा। मिट्टियों के सामान्यतः 4 वर्गीकरण होते हैं, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी और भाठा मिट्टी। इसके अलावा जो है अन्य मिट्टियों में, यहाँ पर तो परपट कछार के विषय में पूछा गया है। यहाँ 2 मिट्टियों का और वर्णन है, पाल कछार और परपट कछार। वास्तव में ये मिट्टियाँ नदियों के किनारे एवं बड़े सरोवर के किनारे में पाई जाती हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि
पटपर कछार मिट्टी नदी के पास की मिट्टी होती है जो ऊंचे भागों में पाई जाती है। देखिए स्पष्ट जो है आपको यह कथन जो है इसी बुक से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम में आए हुए थे, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था। और बहुत सारे प्रश्न हैं आपको और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लगातार जो है हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस पर जो है एनालिसिस करने का क्या यहाँ पर मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। बात यह है कि अभी जो है आपको जो है सीजीपीएससी ही आयोजित कर रहे एसआई मेंस, तो आपको छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भारत में तो देना ही देना पड़ेगा। अभी भी जो है आपके पास मौका है। आप जो है अगर इतने बड़े बड़े पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, सोर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसआई एमसीक्यू का हमारे पास जो है बैच चल रहा है, उस पर हम लोग नए नए प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। बाकी आप कोई पब्लिकेशन पढ़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो है हमको जो है समग्र छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की जितनी पुस्तकें हैं उसको भी हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जानकारी दे सकते हैं। और जो है रायपुर आईएएस अकेडमी में सहायक शिक्षक भर्ती एसआई मेंस का एमसीक्यू बैच चल रहा है। सभी से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।